जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं और मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय के हम 33 पद में पहुंच गए हैं 33 में। और आज हम इस वचन को देखकर प्रभु की महिमा करेंगे, कुछ बातें सीख पाएंगे जो आपके जीवन के लिए भी प्रभावशाली रहेंगी और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए शुरू करें। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा। जब वो घर में आए तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर वाद विवाद कर रहे थे? यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा है, वाद विवाद क्यों कर रहे थे? क्योंकि बहुत से लोग उनके साथ विवाद कर रहे थे, लेकिन ये आपसी मामला है कि ये वाद विवाद कर रहे थे और यीशु मसीह सुन रहा था। कई बार आप बहुत से जगह पर अपने मार्ग में, अपने जीवन के मार्ग में चलते चलते वाद विवाद कर रहे हैं और बहुत सी बातों पे आपका वाद विवाद है। आपका क्रिसमस प्रोग्राम को लेकर वाद विवाद है, आपका चर्च के अमाउंट को लेकर वाद विवाद है, पास्टर को लेकर वाद विवाद है, चर्च के विश्वासी जन को लेकर वाद विवाद है और आपस में वाद विवाद है कि बहुत सी बातों के लिए। इसलिए वो चुप रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे पूछ लिया था कि तुम क्या वाद विवाद कर रहे हैं। और वाद विवाद का कारण मैंने आपको बता दिया है। वाद विवाद क्या है आगे और भी देख लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में जब वो चल रहे थे उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। यही वाद विवाद आज भी चल रहा है। आज भी कलीसिया में यही बड़ा वाद विवाद है, छोटा नहीं है, बड़ा गंभीर समस्या है ये वाद विवाद की कि हम में से बड़ा कौन है। और यीशु मसीह तो सुनता है, यीशु मसीह तो जानता है। बेशक वो वाद विवाद कर रहे थे, मार्ग में चलते हुए, यीशु के मार्ग में चलते हुए, यीशु के साथ रहते हुए वाद विवाद कर रहे थे यीशु के साथ। याद रखना, यीशु के साथ रहते हुए आप बड़ेपन का और बड़े ओहदे और बड़े पद का रास्ते का इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा हम में से बड़ा कौन है। तो यीशु मसीह इस बात को भी जानता है कि आप किस बात पे वाद विवाद करते हैं। बेसिक आप चर्च में, चर्च के आगू के सामने नहीं, चर्च के विश्वासी के सामने नहीं, आप अपने अंदर अपनी पत्नी के साथ बैठकर वाद विवाद कर रहे थे। इस बात को भी प्रभु यीशु मसीह जानता है। इसलिए कहते कि वे चुप रहे क्योंकि वो वाद विवाद कर रहे थे और उन्होंने आपस में वाद विवाद किया था मार्ग में। और मार्ग में वाद विवाद क्या थे? हम में से बड़ा कौन है। और यहाँ पर लिखा कि तब उसने बैठाकर, बड़े इत्मीनान से बैठाकर उन 12 को बुलाया, अपने पास बुलाया और उन्हें बिठाकर उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहता है। देखिए, बड़े होने की शर्तें क्या है, प्रभु कैसे उन्हें बड़ा बनाना चाहता है और कैसे प्रभु की शर्त है कि कैसे बड़ा बना जाता है। पर वह आपस में ही बात याद करके, आपस में ही वो वोट को चुनते हुए ये कहते हुए कि हम में से बड़ा मैं हूँ, तुम में से बड़ा मैं हूँ। पतरस ने कहा मैं बड़ा, यूहन्ना ने कहा मैं बड़ा। और सभी चेले लोग इस तरीके से झगड़ा कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे, हम में से बड़ा कौन है। और जबकि बड़ा उनके साथ चल रहा था, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र था, वो सबसे बड़ा है और पूरे जगत से बड़ा है, स्वर्ग में सबसे बड़ा है। याद रखना, पिता का पुत्र सब अधिकार रखता है, वो बड़ा है। इसलिए वचन बता रहे कि यीशु ने उन्हें पास बुलाकर 12 को पास बुलाया और उनसे कहा, जो कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। पहली बात है, सबसे छोटा फिर सेवक बने, सबका सेवक बने। जो बड़ा होना चाहता है, क्या कोई करने के लिए तैयार होगा? सबसे छोटा बनने के लिए तैयार होगा? अगर सबसे छोटा बन ही गया तो बड़ा बनने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है, बड़ा बनने की दिलचस्पी और चाहत खत्म हो जाती है इंसानों की जब वो छोटा बन जाता है। और यहाँ पर छोटा तो कोई बनना चाहता ही नहीं था। तो यीशु मसीह की जो शर्त थी इन लोगों के साथ, यीशु मसीह ने जो उन्हें सिखाया वो कहा कि अगर कोई बड़ा बनना चाहे तो छोटा और सबका सेवक बने, छोटा और सबका सेवक बने। प्रियो, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बड़े होते हुए छोटा बन जाए? बड़ा मुश्किल है, असंभव लगता है, पर प्रभु कह रहा है छोटा बनो और सेवक भी बनो अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं। से छोटा बन के उनका सेवक, ऐसा। और आगे लिखा है वचन 36 में, उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में ले लिया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक में से किसी एक को भी ग्रहण करेगा, किसी एक को भी ग्रहण करेगा, वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो कोई ऐसे बालक को ग्रहण करता हो, जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। देखिए, मेरे नाम से एक बालक को जो कोई ग्रहण करता है,
यीशु मसीह ने एक छोटे बालक को गोद में लेते हुए पास बुलाकर उसे गोद में लेकर कहा, जो कोई इस बालक के समान बनेगा। आपको पता है ना बालकों की कहानी, आपने अपने छोटे बेटे को कभी मारा होगा, पीटा होगा, उसके बाद फिर से वो नॉर्मल, फिर से वो पापा पापा कर रहा है। आज एक विश्वासी को डांट दे तो पास्टर पास्टर बंद बंद बंद, पास्टर जरा से कुछ बोल दे तो पास्टर पता नहीं कौन है पास्टर, मालूम नहीं। आज याजक डांट दे तो जा, फिर नहीं कभी, और कभी भी उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन बालक को पीट दो, है ना, उसको फिर डांट दो, मार दो, कुछ भी करो, फिर से वो गोद में आकर खेलने लगता है, क्योंकि वो बालक है। और बालक कभी भी किसी चीज का बुरा नहीं मानता। बुरा किसको लगता है? बड़े को। जब आप अपने आप को आज भी बड़ा समझ रहे हैं तो बुरा आपको लग रहा है, क्योंकि आप अपने आप को बड़ा बनाकर बैठे हैं। आप बड़ा बनना चाहते हैं पर छोटा नहीं बनना चाहते, और उसका सेवक नहीं बनना चाहते, उन लोगों का सेवक नहीं बनना चाहते, उनकी सेवा नहीं करना चाहते, यानी प्रभु की सेवा नहीं करना चाहते, पर आप बड़ा बन के बड़ा नाम कमाना चाहते हैं। इसलिए आप बालक को तो कैसे ग्रहण करें? आप डांट फटकार से मुंह मोड़ लेते हैं तो आप कैसे बड़ा बनेंगे? छोटा ही डांट फटकार खाता है, और उससे परमेश्वर अंदर ही अंदर का प्रोसीजर है ये बड़ा बनने का। और प्रभु ने कहा बालक को गोद में लेकर, जो कोई मेरे नाम से एक बालक को ग्रहण करता है। आज आपको शायद बालक दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो एक सेवक दिखाई दे रहा है, उसे ग्रहण कर लो। ये समझते हुए आप बालक बन के उसे ग्रहण कर लो उसके नाम से। इसलिए बालक को ग्रहण करना मतलब कि ऐसे व्यक्ति को ग्रहण करना जिसको डांट पड़ने पर भी, जिसे डांटे जाने पर भी कोई बुरा नहीं लगता, और वो सबसे छोटा होता है, और वो जो से कहे वो कर देता है। बेटे ये उठाओ, बेटे वो करो, बेटे ये लेकर आओ, वो करो, वो बच्चा करता रहता है, क्योंकि उसे बुरा नहीं लगता। बड़े को कहकर देखो कि चाय का कप लेकर आओ, ये मैट उठाओ, ये करो, आप कह सकते हैं? ऐसा नहीं कह सकते। पर बेटे को कहो, बच्चे को कहो, बालक को कहो, वो कर देगा, क्योंकि वो बालक है। वो बड़ा किया जाएगा और दिन प्रतिदिन बड़ा बनता चला जाता है। पर जब अपनी सोच से बड़ा बनता है तब वो कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा बनाने लग जाता है। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को जिनकी शादी हो गई, वो अपने पिता के साथ बैठकर दारू पीने लगते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने लगते हैं। शादी होने पर वो कहते हैं कि हम तो बड़े हो गए, अब शादी होगी। शादी होने से बड़े नहीं होते, समझदारी और आदर सम्मान करने से बड़े होते हैं। जब हम बड़ों का आदर करते हैं, छोटों का आदर करते हैं, जब हम यीशु मसीह का आदर करते हैं, तो हम बड़ेपन में माने जाते हैं प्रियो। और हम सोचते हैं कि वाद विवाद करते रहें। आज कलीसिया में, आज चर्च में यही वाद विवाद चल रहा है, घरों में ये वाद विवाद चल रहा है, हिस्सा बांटने के लिए वाद विवाद चल रहा है। बड़ा कौन है घर में, किसकी चलती है घर में, उसमें वाद विवाद चल रहा है। आगे पढ़ते हैं कि अगर आपने बालक को ग्रहण किया उसके नाम से, तो आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वरन उसके पिता को भी ग्रहण किया, और उसके सेवकों को भी ग्रहण किया, उसके चर्च को भी ग्रहण किया, उसके आराधनालय को भी ग्रहण किया, उसकी शिक्षा को भी ग्रहण किया, और उसके सारे समाज को भी ग्रहण कर लिया एक बालक बनकर। यीशु मसीह कहता है अगर आप बालक के समान एक बालक को भी ग्रहण करते, किसी को भी, आप सोचिएगा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है तुम्हें बालकों के समान बनने की जरूरत है, तुम्हें एक छोटा बनने की जरूरत है। उसने कहता है कि ऐसे बालकों को में से किसी एक को आप ग्रहण करते हैं, किसी एक को। सोचिए किसको ग्रहण करने की जरूरत है आपको? अपने मन को बालक बना लीजिए जिसे बुरा ना लगे, क्योंकि बालक बुरा नहीं लगता। आप अपने उस विचार को बालक के रूप में बना लीजिए जिसे बुरा नहीं लगता। इसलिए कहते कि वाद विवाद करो, पर इस बात पे नहीं कि हम में बड़ा कौन है। वाद विवाद करो इस बात पे कि मैंने प्रार्थना नहीं की, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैंने प्रभु से बात नहीं की, मैं बात करना चाहता हूं, मैंने अपना समय प्रभु के साथ नहीं बिताया, मैं बिताना चाहता हूं, मैं एकांत में नहीं गया, एकांत में जाकर प्रभु के साथ समय देना चाहता हूं। इस बात में वाद विवाद करो, इस बात में वाद विवाद ना करो कि हम में से बड़ा कौन है। अगर आप अपने दिल को बालक के समान बना लेंगे और बालक उसके नाम से ग्रहण करेंगे और सेवकों को भी उसके नाम से ग्रहण करेंगे, तो सचमुच में आप बड़े बन जाओगे। देखिए जक्कई के बारे में लूका की किताब में हम पढ़ते हैं, जक्कई का जिक्र आता है 19वें अध्याय में, और वहां पर हम उस बात को देखते हैं प्रियो कि जक्कई सिर्फ देखने की चाहत रखता था, और जब यीशु मसीह वहां से गुजरेगा उसे देख लेगा। और ऊपर से देखने वाला कितना देख सकता है? सिर देख सकता है, उसके कपड़े देख सकता है, पर यीशु मसीह ने अपना चेहरा ही ऊपर करके दिखा दिया और उससे बात की। जक्कई झट नीचे उतरा। चाहत रखने वाला व्यक्ति यीशु को देख पाएगा, चाहत रखने वाला व्यक्ति ही यीशु को घर
ले जाएगा और चाहत रखने वाले व्यक्ति के साथ ही यीशु मसीह घर जाएगा और चाहत रखने वाले व्यक्ति ही अपने जीवन को बदल देगा। और कहता है कि वहां पर जक्कई नाम लेकर यीशु मसीह ने बोला है उसे, जबकि जक्कई उसे देखना चाह रहा था, जानता नहीं था। और यीशु मसीह अंदर बाहर नाम हर कुछ जानता है, क्योंकि जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखने के लिए यीशु मसीह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि जीवन की पुस्तक में तेरा नाम लिखा मिलेगा और किसी रीति से काटा नहीं जाएगा अगर आप अपने आप को छोटा बनाकर प्रभु के साथ समय देंगे। इसलिए इन बातों पे विवाद न करें कि हम में से बड़ा कौन है, पर इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि मैं सेवा करूंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, पासवान मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, चर्च के साथ मैं खड़ा रहूंगा और सेवा में अपना समय दूंगा, साफ सफाई करने के लिए मैं अपना समय दूंगा। मैं हमेशा अपने आप को प्रभु के लिए आगे रखूंगा, प्रभु के कार्य के लिए आगे रखूंगा। तो आपने अपने आप को छोटा बना लिया और प्रभु आपको धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको बड़ा बना दिया, कब आपको आशीष में बदल दिया, कब आपको आशीष मिल गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके बिगड़े काम बनते चले जाएंगे जिनको आपने बहुत बड़ा समझा है, पर आपने तो अपने आप को बड़ा बना लिया है। आप अपने आप को प्रभु के सामने, प्रभु के सेवकों के सामने छोटा बनाकर पेश कीजिए, अपने आप को दीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने ले आइए एक बालक के समान, कि आपको डांटने पर भी आपको बुरा ना लगे, आपको कुछ काम बताने पर भी आप उसको करने के लिए तैयार हो जाए और उसको करें। तो सचमुच में कहते हैं कि आप प्रभु से प्यार करते हैं, फिर आप बड़े बनते चले जाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें। जय मसीह की।